हेलो एवरीवन, मैट एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं 5 ऐसे मुख्य कारण बताऊंगा जिनकी वजह से नीट और आईआईटी का एग्जाम जरूर पोस्टपोन होना चाहिए। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा बिकॉज ये बातें आप सभी के फ्यूचर के लिए और आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला रीजन है कि देश में बढ़ते हुए कोविड-19 केसेस। मई से जुलाई तक जब कोरोना के केसेस इतने ज्यादा नहीं थे, तब हमारी सरकार ने सारे स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को क्लोज रखा, सभी एग्जाम्स को भी पोस्टपोन कर दिया। और अब जब अगस्त में टोटल कोरोना केसेस 30 लाख के पार होने वाले हैं और हर दिन 60,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, तो हम एग्जाम्स कंडक्ट करा रहे हैं, वो भी इतने बड़े लेवल पे, जहां पे 25 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं। बढ़िया है। पार्लियामेंट क्लोज्ड है, सुप्रीम कोर्ट वर्चुअली रन कर रही है, स्टूडेंट्स, स्कूल्स, इंस्टीट्यूट सब बंद हैं। तो फिर एग्जाम को क्यों नहीं पोस्टपोन किया जा रहा, ये मेरी समझ से बिल्कुल परे है। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन है ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज। देश के ईस्टर्न एंड सदर्न रीजन्स बारिश और बाढ़ से ग्रस्त हैं। कई स्टूडेंट्स के सेंटर 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है, यहाँ तक कि कुछ सेंटर्स डिफरेंट स्टेट में भी हैं। इंडियन रेलवे ने भी ये क्लैरिफाई कर दिया है कि रेगुलर ट्रेन सर्विसेज विल रिमेन सस्पेंडेड टिल फर्दर नोटिस, यानी कि ट्रेन सर्विसेज भी अभी स्टार्ट नहीं हो रही हैं और कब होंगी ये भी नहीं पता। ऐसे में स्टूडेंट्स ट्रैवल कैसे करेंगे, अपने घर से एग्जाम सेंटर तक कैसे जाएंगे, और ऊपर से एग्जाम सेंटर पे 1.5 से 2 घंटे पहले भी पहुंचना है, क्योंकि थर्मल स्कैनिंग होगी, एसओपी फॉलो की जाएगी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, राइट। और उसके बाद आईआईटी का एग्जाम है आपका 1 से 6 सितंबर के बीच, और बिहार में 6 सितंबर तक लॉकडाउन है, और बाकी स्टेट्स में भी कुछ सेट प्रोटोकॉल्स हैं जिनके चलते एग्जाम कंडक्ट कराना आसान नहीं होगा, और स्टूडेंट्स का एग्जाम सेंटर तक का सफर भी बहुत कठिन होने वाला है। तीसरा मुख्य कारण, 25 लाख स्टूडेंट ही नहीं बल्कि कम से कम 1 करोड़ लोगों को हम कोरोना वायरस डिसीज के आगे एक्सपोज कर रहे हैं। एंड मैं ये 1 करोड़ की फिगर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 25 लाख स्टूडेंट्स, जिनमें से ज़्यादातर 16 से 17 साल की एज में हैं, इनके साथ इनके एटलीस्ट एक पेरेंट या गार्जियन भी होगा एग्जाम सेंटर तक जो इन्हें अकम्पनी करेगा। उसके अलावा टीचर्स भी होंगे, सिक्योरिटी स्टाफ, ड्राइवर्स, और जब ये स्टूडेंट अपने घर जाएंगे तो इनके फैमिली मेंबर्स, सिबलिंग, वो भी इनडायरेक्टली एक्सपोज्ड होंगे इस वायरस के आगे। तो हम इतनी ज्यादा लाइव्स को क्यों रिस्क में डाल रहे हैं, ये समझना बहुत मुश्किल है। फोर्थ रीजन है एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स। एनटीए ने कहा है कि हम एसओपी सेफ्टी मेजर के साथ एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, लेकिन अभी कॉमेट के का एग्जाम हुआ रिसेंटली, जिसमें बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हुई। इसकी फोटोज और वीडियोस भी वायरल हुई। कर्नाटका में केसेट का एग्जाम जुलाई 30 को हुआ, उसकी भी फोटोज वायरल हुई, जिसमें देखा गया कि बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। ऐसे में नीट और आईआईटी, जहां पे 25 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं, वहां तो एसओपी फॉलो करना और भी ज्यादा कठिन होगा। पांचवा और सबसे मुख्य कारण, इसे ध्यान से सुनिएगा, ये कारण है बच्चों का माइंडसेट, उनका एग्जाम फियर और मेंटल प्रेशर। कोचिंग सेंटर्स के क्लोज रहने की वजह से प्रिपरेशन कहीं ना कहीं हैम्पर हुई है। ऊपर से कई स्टूडेंट्स इस टाइम फ्रेम में कोविड पॉजिटिव भी हुए होंगे, वो टाइम भी आप उनके प्रिपरेशन टाइम से माइनस कर दीजिए। आजकल किसी को फीवर या हल्का सा कोल्ड भी हो जाए तो डर लगता है कि कहीं कोरोना तो नहीं। और अगर एग्जाम सेंटर में आपके आसपास कोई ऐसा स्टूडेंट बैठा जिसे कोविड के सिम्टम्स है, तो आप फिर अपने एग्जाम पर कैसे फोकस कर पाएंगे। घर से एग्जाम सेंटर एंड उसके बाद 3 घंटे का एग्जाम टाइम, और उसके बाद एग्जाम सेंटर से वापस घर, इस पूरे टाइम आपको मास्क लगाए रखना है। क्या 7 से 10 घंटे लगातार मास्क लगाकर रखना इजी होगा? चलिए, अगर एग्जाम सेंटर में किसी स्टूडेंट का टेम्परेचर थर्मल स्कैनिंग में हाई आता है, आप तो उसे एंट्री ही नहीं देंगे, एग्जाम ही नहीं देने देंगे, तो क्या होगा उसके करियर का। और आईआईटी का
प्री देने के बाद अगर कोई कोविड पॉजिटिव होता है तो वो 27 सितंबर को मेंस कैसे देगा, क्योंकि एटलीस्ट 14 डेज तो उसे क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी अगर गवर्नमेंट इतने लोगों की लाइफ को रिस्क में रखकर एग्जाम कंडक्ट कराना चाहती है तो मुझे नहीं लगता कि ये एक वाइस डिसीजन होगा। स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए, हर जगह फैलाइए। मैं चाहता हूं कि ये बात सब तक पहुंचे और वो ये जाने कि एग्जाम को पोस्टपोन करने में ही सबकी भलाई है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। हम आपके लिए ऐसी ही सारी अपडेट्स इंफॉर्मेशन लाते रहेंगे। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।